चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना तक बता दिए थे? कितना तक बता दिए थे इसमें? 47। और आप लोग जो है ना पंकज जी 47 50 51 नंबर देखिए बना है सभी आगे। आए एको ना अपने से हाथ पाँव ना मारते हैं आप? आए तब अपने से अब बनाइए न तो हमारे तो कर्तव्य है बनाना लाइन से। 51 नंबर देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 14 सेंटीमीटर भुजा है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत ये वर्ग है, इसके अंतर्गत देखिए अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब सोचिए तो जरा 14 सेंटीमीटर भुजा है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक 14 तो यहाँ भी मिला देंगे तो यही 14 का। यहाँ से इसे अपने मन से मिला दिए थोड़ा मने मन, यही तो 14 होगा का। जितना ई लंबाई उतना ही ई लंबाई उतना ही ई लंबाई, तब बीचे बीचे यहाँ इसको ड्रॉ किए लाइन। तो ई देखिए इस सर्किल में क्या बन रहा है? व्यास बन रहा है कि ना का। यानी व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो बोलता है क्षेत्रफल ई वृत्त के क्षेत्रफल कितना? तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर 7 गुना 7, 7 से 7 गायब 62। हाँ 154 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 154। आपका कितना नंबर आया था? सेट लगाए थे कि हाँ? अच्छा धीरे धीरे होगा। इसका क्वेश्चन नंबर है 51। बगल में बैठ जाए बस आप, चाहे उनको दे दीजिए क्वेश्चन अगर बगल में है तो। इंग्लिश याद कर रहे हैं का पूनम? इंग्लिश नहीं याद हुआ राधा? मेन बात है घर याद है ना करते हैं आप लोग। घरे वो खाना बनाने वाला बहाना है। खाना गया पटना दिल्ली रह विद्यार्थी रह के ना बना रहा है खाना। उन लोग भी तो खाना बना के खा के पढ़ता है। पूछिए जो हार्ड लग रहा है उसमें पूछिए, याद हो जाएगा। मिटा दे इसको, मिटाएं। बोला है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में वृत्त ड्रॉ किया गया है। बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल अब
3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर, देखिए ये 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श है, 3 मीटर भुजा, ये वर्ग का भुजा 3 मीटर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल 3 तिहाई 9 मीटर स्क्वायर। तब बोलता है कि 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर साइज का कितने पत्थर लगेंगे। एकरा में देखिए ये ऐसा पत्थर लगाना है, यानी 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऐसा कितना पत्थर एकरा में एडजस्ट होगा का। पूरे के क्षेत्रफल में से एगो पत्थरवा के क्षेत्रफल से भागा देंगे तो ना पत्थरों की संख्या आ जाएगा। सोचिए, पत्थरों की संख्या यहाँ से लिखते हैं, हाँ चेंज करेंगे। पूरे का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 तिहाई 9, इसका एक ईंटा का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का ही सेंटीमीटर में है, तो ई देखिए 30 है, आई 20 है, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि पत्थर जो लग रहा है आयताकार है। एरिया तो मेरा वर्गाकार है, लेकिन पत्थर आयताकार है, तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 100 से भागा, फिर चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो बट्टा 100। अभी दोनों 100 ऊपर चल जाएगा, 3 गुना 3 गुना 100 गुना 100 अब बट्टा 30 गुना 20। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ गायब, यहाँ 3 से 3 भी गायब, यहाँ 50 अब 50 तिहाई 150। कै गो लगेगा पत्थर? 150 लगेगा पत्थर। निशा भी याद कर रहे हैं का? न कैसे याद होगा? तब इस बार सीजीए में लड़की टॉपर है, अब न कैसे याद होगा? न समझ में आया का? हाँ 3 गुने 3, हाँ वर्ग का भुजा दिया हो 3 मीटर, तो एरिया कितना भुजा स्क्वायर का, ये पूरा हो गया, पूरा मने वर्गाकार मने जगह का एरिया। और उसमें बोलता है कि पत्थर लगाना है, और पत्थर कौन बीमा वाला लगाना है, तो 30 मीटर जेकर लंबाई 30 सेंटीमीटर लंबाई है, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तब पूरे एरिया में से पूरे एरिया में एक पत्थर के एरिया से भागा देंगे तो पत्थरों की संख्या आएगा कि ना? मने मन समझिए, पत्थरों की संख्या पूरे वर्ग का क्षेत्रफल वर्गाकार एरिया है उसका क्षेत्रफल, अब बट्टा पत्थर लग रहा है आयताकार, एगो से भागा दिए तो पत्थरों की संख्या ना गया 150। आई सेंटीमीटर में दिले है, यूनिट को एक में रखना है, इसको या तो इसको सेंटीमीटर में ऊपरला को कीजिए, न तो निचला को मीटर में लाइए, तो निचले के मीटर में ला दिए बट्टा 100 कर करके। तिरपन नंबर देखिए, 53 नंबर बनाया है कि ना? बनाया है, पीछे बनाया है 53। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। देखिए पहले ही से बोल दिया है, एक वर्ग तथा एक आयत
एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। जितना एकड़ क्षेत्रफल उतने एकड़ क्षेत्रफल, दोनों के बोल दिया है कि बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग का प्रत्येक भुजा से, आयत की लंबाई वर्ग का प्रत्येक भुजा हम अपने से 1 सेंटीमीटर मान लिए, 1 सेंटीमीटर मान लिए, वर्ग का प्रत्येक भुजा हम अपने से 1 सेंटीमीटर मान लिए, तो बोलता है कि आयत की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाईवा जो है ना 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये हो गया क्लियर कि x + 5 सेंटीमीटर होगा आयत की लंबाई। तथा आयत की चौड़ाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। ये चौड़ाई जो है से x - 3 सेंटीमीटर हो गया। तो आयत का परिमाप कितना होगा? का आयत का परिमाप होता है क्या? 2 इंटू लंबाई, लंबाई वहाँ से x + 5 और चौड़ाई कितना? x - 3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 2x प्लस 2, फिर 2 कॉमन लेंगे तो 4 इंटू x + 1, यानी x का मान ला के इसमें रख देंगे तो आंसर ना आ जाएगा। परिमाप बोलता है, परिमाप बराबर परिमाप। अब यहाँ से देखिए क्षेत्रफल दोनों का तो बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अब इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x + 5 इंटू x - 3। अब x स्क्वायर के x स्क्वायर, इसको गुना करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x -3x -15, x स्क्वायर से x स्क्वायर गायब। अब यहाँ 5x में से 3x चल गया तो 2x, 15 को इन्हें लेके आ जाते हैं, तो 2x बराबर 15, तो x बराबर कितना? 15/2। अब यहाँ मनवा पुट करेंगे, 4 तो 4, x का मान 15/2, आई बटा पर के आ गया जोड़, तो 15×2 17/2, 4 गुने 17/2, तो 2 दूनी यानी 34 सेंटीमीटर। परिमाप 34 सेंटीमीटर। आज कृष्णा ना का आएगा? कल पिंटू जी सेट लगाए थे जीडी वाला, कितना नंबर आया था? कितना? 43। हाँ हो जाएगा अभी रिजल्ट। इस हिंदी का वो सही किए थे। सेट हार्ड है, इतना सा है हार्ड ना पूछेगा आपको। मैथ उठ पर टांग रखता है। ठीक है, प्रीवियस देंगे तो पता लग जाएगा। प्रीवियस देंगे, न्यू पैटर्न पूछेगा, वही टाइप का। खाली 20-20 को क्वेश्चन करेगा, पूछेगा वो कहाँ से? 3 + 2 = 8 थोड़े ना हो जाएगा। अब सब वही रहेगा, खाली क्वेश्चन की संख्या कम कर दिया है। इतना बुक बदलाया, बचपन में सुनते होंगे कि 9वां का सिलेबस बदल गया। कुछ चेंजिंग हमारा देखेला मिलता है, कुछ ना, इधर के उधर खाली वही सब होल है। 10वां में पहले वास्तविक संख्या जब हम लोग पढ़ते थे तब न पढ़ना था, अब वास्तविक संख्या। तब वास्तविक संख्या 10वां में नहीं पढ़ना था पहले हम लोग को, तब बचपन में पढ़ना था 7वें 8वां में वास्तविक संख्या। वही वाला चीज़ को ला दिया यहाँ, तो बोले सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस कहाँ, इधर के उधर होते रहता है। प्रायिकता है, तब प्रायिकता पहले +2 में पढ़ना था, अब 10वां में कर दिया शामिल उसको। हाँ, +2 में थोड़ा हार्ड है, उससे भी हार्ड ग्रेजुएशन में। मिटा दे। अब एक बार देखिए फिर से इसको बकते हैं। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। प्रश्न में लिख ले है कि एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को बराबर कर दिए, जैसे इसे बोला वैसे इसे लिख दिए। अब यहाँ से बोलता है लैंग्वेज में कि आयत का लंबाई
वर्ग के एक भुजा से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। आयत की लंबाई, ई लंबाई वर्ग के एक भुजा 1 सेंटीमीटर मान ली है वर्ग के भुजा, इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो वो हो गया लंबाई x + 5, तथा चौड़ाई वर्ग के एक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है तो चौड़ाई हो गया x - 3। तब दोनों का एरिया तो बराबर है, एकड़ एरिया होता है भुजा स्क्वायर तो x स्क्वायर, और एकड़ होता है एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से x का मान आ गया 15/2। तब बोलता है कि आयत के परिमाप कितना होगा। आयत के परिमाप हम जानते हैं कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई x + 5 चौड़ाई x - 3। तो इसको कैलकुलेशन किए तब 4 × x + 1 आ गया। x का मान जैसे यहाँ पुट किए तो आ गया कितना 34 सेंटीमीटर का। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न के थोड़ा सा देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि का कितना गुना हो जाएगा। जब त्रिज्या में कमी चाहे बेसी हो तो परिधि में भी कमी बेसी उतना ही जितना पहले। काहे से 16 समझा देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या सपोज दैट, थोड़ा सा समझिएगा इसको। त्रिज्या हम अपने से मान लिए कि r है, r सेंटीमीटर है, तो परिधि कितना, सोचिए परिधि कितना 2πr इतना होगा कि ना। त्रिज्या को हम r मान लिए तो परिधि 2πr। अब बोलता है कि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए। अब त्रिज्या अब 3r, त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो परिधि पहले से कितना होगा। परिधि 2π, अब r के जगह पर काम करेगा 3r। तनी सजा के लिख देते हैं, 3 को पहले लिख देते हैं और उसके बाद 2πr। देखे तो 3 गुना है कि ना। तो त्रिज्या में जितना गुना गुनी होगा उतना ही परिधि में गुना गुनी का। तो लिखवा दिए होंगे नोट में, लेकिन एक बार आओ फिर से नोट में लिख लीजिए। जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा, जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा वही परिवर्तन उसके परिधि और व्यास में होगा। वही परिवर्तन, जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा वही परिवर्तन उसके परिधि और व्यास में होगा। समझा दिए कि ना। देखिए 3 गुना हो गया, 2πr तो पहले से ही है और निकला कितना 3, तो 3 गुना हो गया। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि त्रिज्या को 3 गुना करेंगे तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगा। जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा वही परिवर्तन उसके व्यास और परिधि में होगा। सॉल्यूशन हो गया ना श्री किसान। सॉल्यूशन हाँ सारा चीज। आप खुशबू हिंदी वाला घर करते हैं कि ना, करते हैं ना। कै को कल हिंदी से हुआ 7 को कितना नंबर लाए थे। हाँ आपका रिजल्ट एकदम कन्फर्म है, एकदम पक्का है कन्फर्म ना। इनका रियल में जो है ना दरोगा लाइक ही स्टूडेंट है का, आराम से दरोगा निकालेंगे खूब आराम से।
अभी ग्रेजुएशन हो गया आपका? तब ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, तैयारी इतना बढ़िया है। इतना हम लोग को ना बढ़िया तैयारी था, जबकि हम लोग बाहर में रह के पढ़े पटना। ग्रेजुएशन के पहले कुछ उतना जानकारी ना था, खाली एसपीडी रटते थे। एसपीडी ऐसे ही बुझाता ना था, पढ़ते थे। एसपीडी ना होता है, हाँ पहले एसपीडी से नौकरी हो जाता था, लेकिन एसपीडी खाली पढ़ते थे, समझे ना। इतना नॉलेज हम लोग को ना था उस समय, ग्रेजुएशन के पहले। ग्रेजुएशन के बाद तनी थोड़ा सा सीरियस हुए। दरोगा उरोगा इधर तो वो प्रत्येक साल दे ही रहा है ना, प्रत्येक साल दे रहा है दरोगा। अब फिर देगा, अब पढ़े वाला को हो ही रहा है दरोगा में। बिहार पुलिस नहीं ना होता है, डंडी मार के बन जाइएगा दरोगा। इस बार तो लड़की लोग को 35 पर रिजल्ट हुआ था पीटी में, मात्र 35। पचपन नंबर देखिए प्रश्न 55। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि? तो 125%। 50 + 50 + 50 × 50/100। कहाँ सबीर? क्षेत्रफल में त्रिज्या में बोलता है कि वृद्धि हुआ है कितना? 50% वृद्धि। तो क्षेत्रफल में बोलता है, यानी क्षेत्रफल होता है πr², तो स्क्वायर में r से में टूटेगा। कहाँ ये पाई तो कांस्टेंट रह जाएगा, ये भी फार्मूला पर बैठेगा कि ना। 50 + 50 + 50 × 50/100 कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 125% आंसर। 56 नंबर में आ जाइए। 56। एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार। देखिए इस्पात के तार जो है, इस्पात के ही तार है, इस्पात के ही तार है, वर्गाकार रूप में मुड़ा हुआ है, और एक एरिया दिल है 121। एक क्षेत्रफल यानी वर्ग की यदि भुजा ये है तो उसका क्षेत्रफल दिले है कितना? 121। तब भुजा यहाँ से कितना? 11। यहाँ से क्लियर हो गया कि 11 है सब। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया। उत्तरवा के अब ऐसे कर दिए, गोले घेर दिए ऐसे। तब यहाँ से माइंड लगाना है अपने से मने मन कि तरवा के मोड़े हैं तो यही वाला के न मोड़ के गोल बना दिए, तो दोनों का तो परिमाप सेम है। कहाँ परिमाप ऐसे ही चरखूट था तो एकरे बना के न गोल बना दिए हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एकर जितना लंबैवा होगा उतना ही नहीं पूरा लंबैवा है, परिधि बराबर है। तब देख लेते हैं कुछ पूछता है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल लाने से पहले हमको त्रिज्या मालूम करेंगे तब ना आएगा क्षेत्रफल। तो त्रिज्या कैसे आएगा? दोनों का परिमाप समान है, तो एकर परिमाप 4 गुने भुजा, तो एकर चौक 44। और परिमाप जानते हैं कि वृत्त के परिमाप 2πr, यदि त्रिज्या r हो तब। अब देखिए 44 2 गुना पाई का मान 22/7 r। 44 से 44 गायब, तार बराबर कितना? 7। और सेंटीमीटर में देखना है, थोड़ा सा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल बोलता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना? तो πr²। यहाँ से जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, ओकर क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ के बाद याद कर लेना है कि जेकर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ओकर क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बार बार आता है, परीक्षों में आता है, और इसमें भी है, और सेट भी लगाइएगा तब आएगा, वहाँ भी आएगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बहुत प्रश्न में आएगा हिसाब। तो क्षेत्रफल πr², तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 62 54 से सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
वर्ड आप लोग बढ़िया से याद कीजिए। आशीष के वर्ड याद हो गया? याद हो गया आशीष वर्ड? वाह, 100 लेसन कैसे याद हो जाएगा अभी? लेकिन याद कर लेगा, लग गया है तो याद कर लेगा। आप पढ़े ना शिवानी, वर्ड पढ़ते रहिए। मिटा दे आप। ये स्टैंड से डिस्टर्बेंस होगा तो बोलिएगा। आज कितना तारीख है? आज तारीख कितना है? 2 जनवरी को जो है ना, 2 जनवरी को, 1 जनवरी के दिन तो छुट्टी रहेगा। 2 जनवरी को भी छुट्टी रहता है का? 2 जनवरी को भी छुट्टी? जैसे 1 जनवरी में कोई कोई लोग जाते हैं, जैसे हम चल गए, हाँ पिकनिक मनाने चल गए रांची, तो आने में ना टाइम लगता है। दो तारीख की भी छुट्टी? हाँ 1 महीना टाइम है। 3 तारीख को जो है ना, 3 तारीख को विविध का पूरा टेस्ट होगा, ठीक। उसमें से प्राइज, महंगा प्राइज रखेंगे। उसका कोई हाँ खाली विविध, लूसेंट का विविध। अपना धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, पूरा विविध। 3 जनवरी उस सबको शामिल होना है उसमें, ठीक। कहाँ दिक्कत? ना गायब होइएगा तो देखिए हमको का लीजिएगा। इस चलते विविध के करा रहे हैं कि विविध से बार बार प्रश्न रहता है। विविध एक बार हो गया है, तो विविध को राउंड कर लीजिए। उस एग्जाम में हम भी शामिल रहेंगे। क्वेश्चन 3rd आदमी कोई लिखेंगे, उसका जो है ना डेट अभी फिक्स ना होगा, वही दिन फिक्स करेंगे 2 तारीख को। कहाँ? अभी से धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहिए। अभी आप लोग क्या संयुक्त राष्ट्र संघ पहुँच ही गए, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये सब जो है संसद के नाम, ये सब हो ही गया। कहाँ? प्रतीक चिन्ह, एयरलाइंस वगैरह सब। अब संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद आ गया खेल आ जाएगा। कहाँ? कुछ दिन के बाद, तो 1 महीना में ना हो जाएगा। अभी 1 महीना इनफ टाइम है। विविध से एग्जाम में रहता है, जीडी का एग्जाम है, नहीं के चलते सोच रहे हैं। जीडी के 5-6 को वहीं से रहबे करेगा, 5-6 को प्रश्न वहीं से रहेगा विविधे से। ये ऐसे ना करना है, ठीक ना। परीक्षा न लेंगे तो, ठीक ना। भात खा रहे हैं तो दाल छोड़ देंगे, दाल खा रहे हैं तो सब्जी छोड़ देंगे, सब मिला के खाना है। अपना धीरे धीरे पढ़ते रहिए। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? प्रारंभिक त्रिज्या बोलता है वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या r सेंटीमीटर मान लिए। वृत्त के देखिए, वृत्त के प्रारंभिक त्रिज्या हम मान लिए r सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल लेकर कितना? पाई r स्क्वायर। अब देखिए बोलता है
अब बोलता है अब त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या में बोलता है अब कितना, 1 सेंटीमीटर वृद्धि, पहले से r था, अब कितना हो गया r+1। अब क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, तो r के जगह पर पूरा मेरा काम करेगा इसका स्क्वायर। तब बोलता है कि 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, त्रिज्या को मात्र 1 सेंटीमीटर बढ़ाए ना, तो ये पूरा ये जो है बढ़ गया, केकरा से, एकरा से, तो घटा देते हैं, तो पाई r+1 के होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, कितना बढ़ा है, तो 22 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से पाई, यहाँ भी पाई r स्क्वायर, यहाँ भी, पहले पाई कॉमन ले लेते हैं, खाली पाई खाली कॉमन लेते हैं, देखिए पाई खाली कॉमन लिए, ठीक, बच गया है कुछ r+1 के होल स्क्वायर माइनस पाई ले लिए हैं r स्क्वायर, अब बराबर कितना 22। अब देखिए यहाँ से 22/7 है कि ना, सोच मने मन थोड़ा सा सोचना है, 22/7 बनेगा कि ना पाई का मान, तब 22 तो 22 कट जाएगा, 7 होने चल जाएगा, तो ऐसे लिख दे डायरेक्ट कि r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर कितना 7। अब यहाँ के बाद बनाना ना है, यहाँ के बाद अब हम ऑप्शन रखना चालू करेंगे कि यार का मान रखे कि 7 आ जाए। 6 रखते हैं तो 6 1 7 7 49 में से 36 गया, फेल कर गया, कटेगा r स्क्वायर कटेगा ना, तो r के मान निकलेगा। हाँ लेकिन फार्मूला पर ना बैठावे के चलते देखे ना, 3 रखते हैं तो 3 1 4 4 चौका 16 और 16 में से 9 गया 7, तार बराबर यहाँ से कितना a+b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तार और खत्म हो जाएगा, प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर खत्म, a+b के होल स्क्वायर पे भी यहाँ तोड़िएगा तो हो जाएगा, लेकिन काहे उतना करेंगे, तनी ऑप्शनवा डाल के देखते हैं, ऑप्शनवा रख के देखते हैं थोड़ा सा, तो फिट हो जा रहा है 3 सेंटीमीटर। वैसे भी हो जाता, पंकज जी बढ़िया बोल रहे हैं, a+b × a-b, तीन से 4 दिन में ही खत्म, समापन इसका हो जाएगा। फिर आ जाएंगे आयतन में, वॉल्यूम, मिटा दे। पहले त्रिज्या जब r सेंटीमीटर था तो क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर, अब त्रिज्या में बोला है कि 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तब क्षेत्रफल कितना पाई × r+1 के होल स्क्वायर, तभी जो है अब 1 सेंटीमीटर बढ़ेला के बाद एरिया जो है ना 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, माने ई ज़्यादा हो गया केकरा से, पहिलका से, तो घटा दिए बराबर 22। तो यहाँ से r का मान कितना 3 सेंटीमीटर आ रहे, तो पूछता है कि शुरू वाला त्रिज्या कितना था, अब देखिए अगला, देखिए एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, देखिए एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, क्षेत्रफल तो होता है ई का, सही लिखे हैं कि ना, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान
इसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। परिधि के, इसके परिधि, परिधि तो ही होता है, उसका 7 गुना है। कौन? क्षेत्रफलवा। सही लिखे हैं। पाई से पाई खत्म, एक वार से एक वार गायब। तार बराबर कितना? 14। तो वृत्त की परिधि कितनी है? परिधि तो 2πr होता है। 2 गुने 22/7 गुने 14 62 2 कहाँ पिंटू जी? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। 2 गजब, लेकिन काट दे रहे हैं। ऐसे बचपन में कोई कोई काट देता था, विद्यार्थी का जो मैथ कमजोर रहता था ना, तो ऐसे काट के आंसर कैसे कैसे ला देता था। वो मेरा गांव में था, समझे ना, कि शुरू में जैसे जैसे तैसे बढ़ा, शुरू में जैसे तैसे बढ़ा, लास्ट में रिजल्ट उसका जो आया ना, आंसर जो था ना, वही ला देता था। वही हम कर रहे हैं। तो कितना? 22 का 88 सेंटीमीटर। यूनिट में लिख ले, यूनिट लिख दीजिएगा। 88 यूनिट। सब लगता है कि हल्के हैं। हाँ, तो छोड़ दे का? पूरा हल्का नजर आ रहा है। सबीर, लाइनें से बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं। बहुत लोग ना बनाते हैं, तो यहाँ कॉपी चेक करने लगे ना, तो पता चला कि ज़्यादातर नहीं बने लेते हैं। मिटा दे इसको। 88 यूनिट में दिले हैं। अब एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, वृत्त के परिधि 2πr और त्रिज्या r, एक अंतर दिले है कितना? 37 सेंटीमीटर। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि πr² का मान पूछ रहा है। तब पाई तो 22/7 होता है, और आर के यहाँ मनवा रखेंगे, r² का आंसर आ जाएगा। आर कॉमन यहाँ से करते हैं। आर कॉमन तो यहाँ कितना? 2π -1। आर कॉमन तो 2 गुने देखिए, बटा पर के घटाव बना है। 44 में से 7 गया, 37/7 बराबर कितना? आर बराबर कितना? वही आ गया। देखिए, जगह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होकर क्षेत्रफल ना लिखेंगे। एक 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जगह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होकर क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोड़ दिया, बनाइएगा बनाइएगा खुद से। बनाते हैं। कितना तक बनाए? एको ना बनाए। कितना देर आप पढ़ते हैं? जीके तो पढ़ते ठीक है, लगते हैं कि कितना देर पढ़ते हैं प्रज्ञा ना? खुशी, आप बताइए। इनके बताओ, लाओ आपके बदल ही बताएंगे। बताइए। 2 घंटा?
2 ही घंटा पढ़ते हैं? 2 घंटा से आप ज़्यादा पढ़िए। कै घंटा पढ़ रहे हैं मनीष? हाँ, ईमानदारी से बोलना है, कितना घंटा पढ़ रहे हैं? हाँ, 4 घंटा पढ़ रहे हैं ना? हाँ, अब लग रहा है कि आप मम्मी से अपना प्यार करते हैं। चार घंटा पढ़िएगा कम से कम, नौकरी हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, जेकर बेटा के नौकरी होता है ओकर पेरेंट्स के उम्र कम से कम 5 साल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। समझे ना? उनको मरना था 70 साल में, अब मरेंगे 75 साल में। मरना था 75 साल में, मरेंगे 80 साल में। 5 साल उम्र बढ़ जाता है। इंटरनल खुशी मिलता है, बेटा सर्विस कर रहा है। कहाँ हो रहा है कि ना? गांव घर में ना देख रहे मोहल्ला में कोई का नौकरी होता है तब अलग खुशी होता है। इसको मिटाएं। किसी वृत्त की त्रिज्या में, देखिए अगला देखिए, मुझवनिए, कलम उलम ना लगाना इस प्रश्न में। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी कितना? का तब बना देना है। कमी बोला है तो -30 माइनस माइनस प्लस 30 गुना 30/100 का, तब -60 + 9 कितना? -51। तो 51% कमी, इनमें से कोई नहीं आंसर। 61 नंबर, 62 नंबर, 63 नंबर सब आसान लग रहा है, छोड़ दें, बनाइएगा। कल कॉपी हम चेक करेंगे 67 तक, 67 तक। 68 थोड़ा अलग टाइप का है, समझाना पड़ेगा। 69 70 ये सब फिर बनाएंगे लाइन से। कल 67 तक सबीर बनाना है पीछे से। आप मधुरंजन 67 तक बनाइएगा ना? बनाइएगा। संडे के दिन वीडियो डला जाएगा। बेसिक कौन विद्यार्थी देख रहे हैं? 6 वीडियो देख लिए? 6 देख लिए आप? बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे आप देखते रहिए एकदम। वीडियो डला जाएगा फिर संडे को। अभी थोड़ा सा सचिवालय का एग्जाम दे लेते हैं फ्री होके, उसके बाद फिर डलाइत रहेगा डेली। तनी हम लोग को भी पढ़ना होता है तो दिक्कत है। सचिवालय का एग्जाम के बाद फिर कंटिन्यू डलाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं।